आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य के द्वारा वातावरण को प्रदूषित करने के 3 मुख्य कारण यहाँ पर हमें बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर मनुष्य के द्वारा वातावरण को प्रदूषित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारण हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि मनुष्य के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है जो हमारे वातावरण को प्रभावित कर रहा है वो हमारी क्या है दोस्तों, वो है हमारी जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण क्या है, वो है हमारे पास जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जनसंख्या में वृद्धि जो हो रही है, जो कि मनुष्यों की जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो इससे हमारी क्या है, इससे दोस्तों हमारी वातावरण में उपस्थित जो हमारे संसाधन है, ठीक है, जो कि हमारे संसाधन है उसमें क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। क्योंकि दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो हमारी जो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, ये सारी संसाधन जो है इनमें हमारी क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होने से इसका क्या है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है प्राकृतिक संसाधनों पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का दहन हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो है उनकी कमी आ रही है और इनका बहुत ज्यादा ही प्राकृतिक संसाधनों का हास्य हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये हमारी क्या है, ये दोस्तों हमारी वातावरण को बहुत ही ज्यादा इससे नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो पहला कारण ये हो गया दोस्तों। दूसरा और मुख्य कारण क्या है, दूसरा और मुख्य कारण है दोस्तों शहरीकरण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दूसरा कारण क्या है दोस्तों, वो है शहरीकरण। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि मनुष्य क्या कर रहे हैं, मनुष्य दोस्तों वनों की कटाई कर रहे हैं और वनों की कटाई करने के कारण, वनों की कटाई करने के कारण क्या हो रही है, वहां पे वातावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि मनुष्य जो है वो वनों की कटाई करके वहां पर इमारतें, मकान, ये सारी चीजें बना रहा है, जिससे कि हमारी वनस्पतियों और साथ में वातावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और सभी जो गांव है, छोटे छोटे गांव है, उनको भी बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहां पर औद्योगिक क्रांति के कारण वहां पर शहर का विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी वातावरण को प्रदूषित करने वाले महत्वपूर्ण कारण है जो कि मनुष्य के द्वारा हो रही है। ठीक है, अब दोस्तों तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है जो कि मनुष्य के द्वारा हो रहा है वो हमारा क्या है, औद्योगिकीकरण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तीसरा और महत्वपूर्ण कारण क्या है, वो है औद्योगिकीकरण। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य दोस्तों अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित कर रहा है, जिससे कि हानिकारक गैसें रिलीज हो रही है। ठीक है, और ये दोस्तों हानिकारक जो गैसें हैं ये हमारी क्या हो रही है, ये दोस्तों हमारी वातावरण को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित कर रही है, जिससे कि क्या हो रही है, मनुष्य को सांस लेने में परेशानी हो रही है, ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा में कमी हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों साथ में हमारी ओजोन परत को भी नुकसान हो रही है। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमारी क्या हो रही है, औद्योगिकीकरण के कारण, इंडस्ट्रियल हब बनने के कारण यहाँ पर उद्योगों का बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, जिससे कि हानिकारक गैसें, अवशिष्ट पदार्थ बाकी हमारे वातावरण में मुक्त हो रही है और इससे हमारी वातावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, जिससे दोस्तों हमारी वातावरण क्या हो रही है, वातावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और हमारी वातावरण नष्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों हमारे पास 3 महत्वपूर्ण कारण। तो सबसे पहला कारण क्या है, वो है जनसंख्या की वृद्धि जो कि मनुष्यों के द्वारा हो रही है। साथ में दूसरा है दोस्तों शहरीकरण जो कि मनुष्यों के द्वारा हो रही है, जो कि जंगलों को काटकर शहरों में तब्दील किया जा रहा है। साथ में तीसरा कौन सा है, वो है औद्योगिकीकरण। ठीक है, जहां पर बहुत सारे औद्योगिकों का विकास करके यहाँ पर वातावरण को नष्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्या आ जाएगा, पहले खाली स्थान में आ जाएगा हमारे पास जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास पहला विकल्प। उसी तरह से दूसरा खाली स्थान में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास शहरीकरण। और तीसरा हमारे पास विकल्प में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास औद्योगिकीकरण। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।